डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि हुई है। दिल्ली धमाके को लेकर ये बड़ी खबर। 10 नवंबर को कार में धमाका हुआ था और बताया जा रहा है कि 10 नवंबर की कार धमाके में आतंकी उमर मारा गया है। डीएनए टेस्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। डीएनए टेस्ट से उमर के शव की शिनाख्त कर ली गई है। धमाके के वक्त कार में उमर मौजूद था और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर उमर मारा गया है कार ब्लास्ट में जो 10 तारीख को धमाका हुआ था। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग सीट पर उमर था जिसकी उस ब्लास्ट में जान चली गई है। डॉक्टर उमर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो सीसीटीवी फुटेज लगातार आ रहे हैं उसके हिसाब से अब ये जानकारी मिल रही है कि जो ये शख्स दिख रहा है धमाके वाले दिन i20 कार में उमर ही मौजूद था जो ब्लास्ट में मारा गया है। डीएनए से इसकी पुष्टि की जा चुकी है। उस दिन की ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 10 नवंबर 2025 की तस्वीर जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास कार में ब्लास्ट होता है। जो ड्राइविंग सीट पर शख्स बैठा हुआ है वही डॉक्टर उमर नबी है और डॉक्टर उमर मारा जा चुका है। डीएनए टेस्ट से इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। जो उस दिन के अलग अलग जगहों की सीसीटीवी फुटेज है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए डीएनए के जरिए ये साफ हो चुका है कि उमर की जान चली गई उस कार ब्लास्ट में। जो कार ब्लास्ट की थी उसको ड्राइव कर रहा था उमर। ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं आप। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ शख्स डॉक्टर उमर नबी है। डॉक्टर उमर की और साफ तस्वीर आपके सामने हमने रखी है वो भी आप देखिए। जो कार मूविंग ट्रैफिक में चल रही है वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। i20 कार जो कि आगे की तरफ बढ़ती है मूविंग ट्रैफिक में और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट में अब तक 13 लोगों की जान चली गई है और धीरे धीरे जो जानकारियां मिल रही हैं वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं कि डॉक्टर उमर ब्लास्ट में मारा जा चुका है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। तो दिल्ली धमाके की जांच में अब सबसे बड़ा खुलासा हुआ कि 10 नवंबर को हुए कार ब्लास्ट में मारा गया आतंकी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर था। डीएनए रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि धमाके के वक्त i20 कार में उमर मौजूद था। देश की राजधानी दिल्ली में धमाकों से जुड़ी एक थ्योरी का सच डीएनए रिपोर्ट से बाहर आ गया है। रिपोर्ट में पता चला है कि 10 नवंबर को जिस i20 कार में धमाका हुआ उस कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। कार में मिली हड्डियों और दांतों के सैंपल्स को डॉक्टर उमर की मां के डीएनए से मैच कराया गया जो पूरी तरह से मैच हो गया। इससे साबित हो गया कि धमाके के वक्त कार में वही मौजूद था। यानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट को अंजाम देने वाला आतंकी वही डॉक्टर उमर था जिसका सच जानने की कोशिश देश की जांच एजेंसियां बड़ी शिद्दत से कर रही थी। उधर धमाके से पहले डॉक्टर उमर के रूट की जानकारी भी हाथ लगी है। इस रूट के मुताबिक डॉक्टर उमर सबसे पहले मयूर विहार से अपनी i20 कार लेकर निकला। इसके बाद दोपहर करीब 2:30 बजे कनाट प्लेस में उसकी लोकेशन ट्रेस हुई। वहां से आगे बढ़कर उमर आसफ अली रोड पर कमला मार्केट की मस्जिद पहुंचा जहां वो करीब 10 मिनट तक रुका रहा। जांच एजेंसियों को शक है कि यहीं किसी कॉन्टेक्ट से उसकी आखिरी मुलाकात हुई। इसके बाद उमर ने 3:19 पर सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में कार खड़ी की। फिर शाम होते होते वही कार लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पहुंची। जहां 6:51 पर वो धमाका हुआ जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। यही नहीं, डॉक्टर उमर के एक और रूट की जानकारी भी न्यूज़ 18 इंडिया के हाथ लगी है। इस रूट को धमाके से कुछ दिन पहले तय किया गया था। फरीदाबाद से फरार होने के बाद उमर पहले मेवात पहुंचा, फिर वहां से फिरोजपुर झिरका के रास्ते दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आया। रात उसने एक ढाबे पर गुजारी और कार में ही सो गया। अगले दिन वो उसी हाईवे से होते हुए वापस दिल्ली लौटा। उसकी कार कई बार एक्सप्रेसवे के
सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई। सुबह होते ही वो फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में दाखिल हुआ। यहीं से उसने अपना आखिरी सफर शुरू किया, जो लाल किले के पास धमाके के साथ खत्म हुआ। और अब डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद ये तय हो चुका है कि धमाके में मारा गया शख्स डॉक्टर उमर ही था। जांच एजेंसियां अब डॉक्टर उमर और उसके साथियों से जुड़ी एक एक कहानी का पर्दाफाश करने में जुटी हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। 4 आतंकियों ने जुटाए थे 20 लाख रुपए, ये जानकारी मिल रही है। डॉक्टर मुजम्मिल, अदिल, डॉक्टर उमर, शाहीन ने जुटाए 20 लाख रुपए। आतंकियों ने नूह से खरीदा था फर्टिलाइजर। गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों से ये फर्टिलाइजर खरीदा गया था, इस बात की जानकारी मिल रही है। और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही थी, तैयारी पहले से हो रही थी। जानकारी अब यह है कि इन 4 आतंकियों ने 20 लाख रुपए जुटाए। डॉक्टर मुजम्मिल, अदिल, डॉक्टर उमर जो कि ब्लास्ट में मारा जा चुका है, और शाहीन जो ये पूरी प्लानिंग कर रही थी, इन चारों ने मिलकर 20 लाख रुपए जुटाए। नूह से इन्होंने फर्टिलाइजर खरीदा। गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाके की रेकी की गई, वहां से फर्टिलाइजर खरीदा गया। इसके लिए इन्होंने जो तैयारी की थी, 20 लाख रुपए इन्होंने पहले जुटाए और उसके बाद ये पूरा प्लान किया गया था। अहमदाबाद से गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ में भी बड़ा खुलासा हुआ। मोइनुद्दीन, सोहेल और आजाद से पूछताछ में खुलासा हुआ। आतंकियों ने कई मंदिरों की रेकी भी की थी, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद में रेकी की गई। प्रसाद में जानलेवा केमिकल मिलाने की इनकी तैयारी थी। आतंकियों के पास से मिले थे खतरनाक केमिकल। अफगानिस्तान के हैंडलर के संपर्क में ये आतंकी बताए जा रहे थे। और सोहेल और आजाद के यूपी में नेटवर्क अब खंगाल रही है एटीएस। सोहेल, आजाद दोनों ने ही मुजफ्फरनगर के मदरसे से हाफिज की पढ़ाई की थी। और देखिए अब जानकारी मिल रही है कि इनका पूरा जो नेटवर्क है एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था। कई मंदिरों की रेकी की गई थी। इनकी प्लानिंग ये थी कि मंदिर के प्रसाद में केमिकल मिला देंगे और उसके बाद बड़ा नुकसान करने की इनकी तैयारी थी। अब इस पूरे नेटवर्क को जब खंगाला जा रहा है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो देखिए इस मामले में कई जानकारियां मिल रही हैं। अब आपको जल्दी जल्दी दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी जानकारियां बताते हैं। देखिए ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। डीएनए से यह पुष्टि कर ली गई है कि जो 10 तारीख को ब्लास्ट हुआ, जब ड्राइव कर रहा था उमर, उस वक्त ब्लास्ट के दौरान उसकी भी जान गई है। धमाके के वक्त कार में उमर मौजूद था। सरकार ने माना कि दिल्ली में आतंकी हमला हुआ, इस बात की भी पुष्टि हो चुकी है। दिल्ली धमाके के पीछे आतंकी साजिश की पुष्टि कर ली गई है। धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। 8 शवों की पहचान कर परिजनों को सौंपा भी गया है। 6 दिसंबर को बड़े हमले की साजिश थी। 6 दिसंबर को गिरा था अयोध्या में विवादित ढांचा। आतंकियों के निशाने पर काशी, अयोध्या भी थी। और डॉक्टर शाहीन के संपर्क वाले 40 लोगों की लिस्ट तैयार की गई। अयोध्या के स्लीपर मॉड्यूल को एक्टिव कर रखा गया था। फरीदाबाद से इको स्पोर्ट्स DL10 CK0458 कार को जब्त किया गया है। लाल रंग की इको स्पोर्ट कार जो कि खंडावली गांव में जब्त की गई है, वो बताया जा रहा है कि ब्लास्ट वाले दिन व्हाइट i20 कार के पीछे थी। कार के साथ गिरफ्तार युवक दिल्ली पुलिस के हवाले हैं। दिल्ली पुलिस को संदिग्ध ब्रेजा कार भी मिल चुकी है। लाल रंग की संदिग्ध ब्रेजा कार पुलिस को मिली है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी से शाहीन की ब्रेजा कार बरामद कर ली गई है। देखिए यूनिवर्सिटी के अंदर से ये कार बरामद की गई है और बताया जा रहा है कि वहां से कुछ डायरी बरामद की गई है। इन तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। डायरी की चेकिंग हो रही है। इस पूरे नेटवर्क को अब दिल्ली पुलिस, एटीएस, तमाम एजेंसियां खंगाल रही हैं। देखिए सोमवार को दिल्ली में हुए धमाके का सबसे क्लियर वीडियो भी सामने आ चुका है, जो अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस वीडियो में कार में हुआ धमाका बेहद करीब से दिख रहा है। सड़क पर ट्रैफिक के दौरान बीचों बीच ये धमाका हुआ है। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज जो कि हमने आपके सामने रखी है। मूविंग ट्रैफिक था और गाड़ी आगे बढ़ती है
धमाका होता है। बहुत क्लियर विजुअल आप ये देख सकते हैं और इसमें 12 लोगों की जान उस दिन जाती है। अब जो आंकड़ा है वो 13 का हो चुका है, क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल में कई घायल जिनका इलाज हो रहा है और वहां से अब ये जानकारी है कि 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जिस i20 कार में धमाका हुआ उसे डॉक्टर उमर चला रहा था। धमाके में उसके भी चिथड़े उड़े हैं। ये धमाका तब हुआ जब लाल किला मेट्रो स्टेशन के रेड लाइट पर दर्जनों गाड़ियां खड़ी थी। सोमवार को करीब 6:51 का ये फुटेज बताया जा रहा है। सिग्नल ग्रीन होता है, जैसे ही गाड़ियां आगे की तरफ बढ़ती हैं तभी अचानक रिक्शे के पीछे चल रही i20 कार में ब्लास्ट हो जाता है। जोरदार धमाका होता है, आग की लपटें उठती हैं, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और दूर दूर तक सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई देता है। शाम 6:50 चांदनी चौक की इसी भीड़ में हुए ब्लास्ट और इसकी गूंज ने पूरी दिल्ली को दहला दिया। लाल किले ब्लास्ट के वक्त का ये सीसीटीवी उस वक्त वहां के मंजर को बयां कर रहा है। लाल किले के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी, सिग्नल हरा था और गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। तभी लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। गाड़ी आग के गोले में बदल गई, कई जिस्म धड़ से अलग हो गई, चीख पुकार मच गई। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि किस तरीके से ब्लास्ट के बाद का ये मंजर देखा जा रहा है। एक नीले रंग का ई रिक्शा पूरी तरीके से पलटा हुआ है। एक ऑटो पूरी तरीके से उसके परखच्चे उड़ गए हैं। लोहे की ये गाड़ी जो पूरी तरीके से खत्म नजर आ रही है। एक वैन भी है जो ध्वस्त हो चुकी है और ब्लास्ट के बाद में स्कूटी पूरी तरीके से नष्ट नजर आ रही है। और आप एक देखेंगे कि सीएनजी का एक सिलेंडर भी, गाड़ी कहाँ है वो समझ में नहीं आ रहा है, एक सीएनजी सिलेंडर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। जो i20 गाड़ी थी जिसमें ब्लास्ट हुआ वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसका तो कोई नामो निशान ही नहीं है। उसका चेसिस नंबर जरूर ढूंढ के एफएसएल की टीम कल यहां से लेके गई है। 42 सैंपल यहां से इकट्ठा किए गए हैं। पूरे इलाके को सील किया गया। चांदनी चौक की निगरानी कर रहे सीसीटीवी कंट्रोल रूम में मौजूद उस फुटेज में ब्लास्ट की हकीकत कैद है। कान के पर्दे फाटते शोर और आसमान में लाल गुब्बारे जैसी तस्वीर ने कई परिवारों का चिराग छीन लिया। सीसीटीवी लाल किले से ठीक सामने रेड लाइट के पास का है। शाम के करीब 6:50 हो रहे हैं। बेहद भीड़ दिख रही है। तभी आतंकियों ने अपने मकसद को अंजाम देकर अपने आका के फरमान को पूरा कर दिया। अब वहां से 30 मीटर की दूरी पर हम खड़े हुए हैं जहां पर धमाके का इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया। तो आपको हम दिखाएंगे कि ये जो होर्डिंग है, ये होर्डिंग देखिए, लोहे का ये होर्डिंग पूरी तरीके से इसके परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस होर्डिंग की देखिए आप, पूरा तो कपड़ा तो फटा ही हुआ है लेकिन लोहे के रॉड भी मुड़े हुए हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना ये जोरदार धमाका रहा होगा। अंदर दुकानों तक तो इसकी गूंज पहुंची ही। इसकी वजह से कई कांच के शीशे भी टूटे हुए नजर आए। लेकिन अब गाड़ियों को कितना नुकसान पहुंचा जो उस वक्त सड़क पर चल रही थी वो आपको दिखाते हैं। ये गाड़ी उसी दिन से यहाँ पे खड़ी हुई है जिसके चालक इसको छोड़कर चले गए क्योंकि इतनी ज्यादा ये क्षतिग्रस्त हो गई। किसी प्रकार से कोई इस गाड़ी में नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसके एयर बैग्स खुले हुए हैं। यानी कि इंपैक्ट इतना ज्यादा उस ब्लास्ट का कि एयर बैग्स तक इस गाड़ी के खुल गए। ये पूरे शीशे टूटे हुए हैं। ये मंजर आप देखिए, ये शीशा टूटा हुआ है। ऊपर अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं तो अंदर पूरी तरीके से एयरबैग खुल चुका है, शीशे टूट चुके हैं। जो साइड व्यू मिरर है वो टूट चुका है। रेयर व्यू मिरर टूट के गिरा हुआ है, वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और जहां पर एक्सेलरेटर पैड होता है वहां पर ये जाकर गिरा है। किस तरीके से अंदर के पुरखुज ये टूटे होंगे पुर्जे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ अगर धमाका होता, उसकी वेव्स होती, वो इतना ज्यादा डैमेज कर जाती तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसानी शरीर को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा होगा। सूत्रों के मुताबिक कार ने किसी टारगेट को टक्कर नहीं मारी, ना किसी बिल्डिंग में घुसी। यानी ये कोई सुसाइड कार बॉम्बिंग जैसा हमला नहीं था, बल्कि हड़बड़ाहट में डॉक्टर उमर की तरफ से किया गया अटैक था जिसमें वो खुद मारा गया। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक धमाके के लिए जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया वो 29 अक्टूबर को खरीदी गई थी और करीब 11 दिन तक हरियाणा के फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस में खड़ी रही थी। 10 नवंबर को डॉक्टर उमर नबी घबराहट में कार लेकर दिल्ली आया था। उसी दिन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के लिए कार बाहर लाई गई। जिस वक्त वो लाल किले के पास से गुजर रही थी तभी अटैक किया गया।
सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सड़क की आवाजाही बंद कर दी गई है। मेट्रो की बात की जाए, मेट्रो का संचालन भी स्टेशन से नहीं हो रहा है और आप देखेंगे कि 3 तरीके से ये बैरिकेडिंग की गई है। एक पहला घेरा सुरक्षा का बनाया गया है जिसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड एरिया है, जहां पर ये कार आकर ब्लास्ट हुई थी, वो रेड लाइट आप देखेंगे। सबसे पहले वो रेड लाइट दिखाइएगा, वहां पर रेड लाइट से धीरे धीरे उमर नबी जो गाड़ी चला रहा था वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आया। रेड लाइट अमूमन आप देखते हैं कि क्रॉस करते हुए तेजी से लोग नजर आते हैं, लेकिन उमर की जो गाड़ी थी वो 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा रहा था। अब देखिए, वो आत्मघाती हमला नहीं था अभी तक में जो समझ में आ रहा है कि ये जो है ये बहुत ज्यादा प्री प्लान्ड हमला नहीं था, ये हड़बड़ाहट में किया गया अटैक है। और इसके बाद में वो रेड लाइट से आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे वो i20 गाड़ी वहां तक पहुंची। 10 मीटर का जो रास्ता है वो तय किया और 10 मीटर के रास्ते को तय करने के बाद वहां जाके वो जो रेड फोर्ट का आप साइन देख रही हैं, वहां पर जाके ये ब्लास्ट हुआ है। विस्फोट में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। फिलहाल मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। और वहीं दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। उधर सियासत से परे पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही सबसे पहले अस्पताल पहुंचे, ब्लास्ट में घायल लोगों से मुलाकात की। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. कल भूटान से पीएम मोदी ने दिल्ली ब्लास्ट के दोषियों को सख्त चेतावनी दी, तो आज दूसरी तरफ भूटान के दौरे से लौटते ही पीएम मोदी ने सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। पीएम मोदी एयरपोर्ट से सीधे घायलों का हालचाल जानने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे और वहां घायलों से मिले। इस बीच हर बार की तरह दिल्ली ब्लास्ट पर भी सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जहां आतंकी हमले के पीछे इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने समुदाय विशेष पर निशाना साधा। लेकिन सवाल वही खड़ा हो जाता है कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हो रहा है, ये घटना क्यों हो रही है। आज इतने सीसीटीवी हैं, सोचो दिल्ली में न जाने कितना सीसीटीवी कैमरा होगा और इतनी बड़ी घटना हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी में लोग निकल आए, तो इंटेलिजेंस फेलियर किसकी जिम्मेदारी है। सरकार को सबसे पहले तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट उसे खत्म कर देना चाहिए, उसके अधिकारियों सब पे कार्रवाई कर देनी चाहिए भविष्य में, जिससे कि कोई ऐसी घटना ना हो पाए। और यह इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करें। आप सिखाया जाता था कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी, आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। वार पलटवार का दौर जारी है। कांग्रेस तो एक कदम आगे निकलते हुए बेतुके बयान देने में जुट गई। कांग्रेस प्रवक्ता अनुमा आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण में बूथ कैप्चरिंग के गहन प्लान को अंजाम देना है। ऐसे में जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होनी चाहिए। इतने संकट काल में मोदी जी भूटान चले गए, देश में लोगों को लगने लगा है कि देश मजबूत हाथों में नहीं है। आपने तो केवल मुसलमान को वोट बैंक की दुकान के नाम पर इस्तेमाल किया और मुसलमानों को केवल दंगे मिले, मुसलमानों को केवल गरीबी मिली। इस बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों का दौर जारी है, जांच जारी है, ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि देश की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कवर फायर का खेल कब तक चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इस रिपोर्ट